नलवंश छत्तीसगढ़ के जंगलों से उठी एक गाथा। कभी घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से घिरे दंडकारण्य क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ। इस वंश ने 4वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया और अपने पराक्रम से पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। यह कहानी है एक ऐसे वंश की जिसने विजय भी देखी और विनाश भी। जंगलों में जन्मा एक वंश कहा जाता है कि नलवंश की उत्पत्ति वैदिक काल के नल दमयंती की कथा से जुड़ी हुई है। इस वंश की स्थापना शिशुक नामक राजा ने की थी, लेकिन इसे असली पहचान दिलाई वराहराज ने, जिन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रारंभिक संघर्ष और व्याघ्रराज की हार। गुप्तकाल भयक सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक समुद्रगुप्त अपनी दक्षिणापथ विजय यात्रा पर निकले। उन्होंने कई छोटे बड़े राज्यों को हराया और आगे बढ़ते गए। इस दौरान नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी उन्होंने पराजित कर दिया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने खुद को व्याघ्रहंता व्याघ्रराज का संहारक घोषित किया। यह नलवंश के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। नलवंश का पुनरुत्थान, वराहराज का शासन। इस हार के बाद नलवंश ने अपने राज्य को पुनः संगठित किया। इस पुनरुत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वराहराज ने। वराहराज की उपलब्धियां। उन्होंने पुष्करी कोरापुट को अपनी राजधानी बनाया। उनके समय में अडेंगा कोंडागाम से दैत्यनाइट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन सिक्कों पर श्री वराहराजस्य उत्कीर्ण है, जो उनकी शक्ति का प्रमाण है। वे शैव धर्म के अनुयायी थे और उनके सिक्कों पर नंदी बैल की आकृति अंकित है। चेज भवदत्त वर्मन सबसे शक्तिशाली योद्धा। वराहराज के बाद नलवंश को सबसे शक्तिशाली राजा मिला, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन की विजय गाथा। उन्होंने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को हराकर अपना राज्य स्वतंत्र किया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं अडेंगा ग्राम से मिली है। वे महाराज की उपाधि धारण करते थे। उन्होंने नंदीवर्धन वाकाटक राजधानी पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया। ताम्रपत्र और शिलालेख। इद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन की जीत का प्रमाण है। उनके बेटे अर्थपति भट्टारक ने शासन संभाला, लेकिन वे वाकाटकों से हार गए। 22 स्कंदवर्मन सबसे महान शासक। अगर कोई एक राजा था जिसने नलवंश को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया, तो वह था स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन की उपलब्धियां। पोड़ागढ़ शिलालेख में उनका उल्लेख है और यह लिखा है, विजयी था, विजयी विजयी है और विजयी रहेगा। उन्होंने वाकाटक नरेश देवसेन को हराया, पुष्करीवुट को फिर से बसाया और इसे पोड़ागढ़ में बदला। उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अग्रहार परंपरा धर्म की शुरुआत की। टिग्रीस, विलासतुंग और राजीवलोचन मंदिर। जब नलवंश अपने चरम पर था, तब राजा विलासतुंग ने एक महान मंदिर का निर्माण करवाया, राजीवलोचन मंदिर, राजिम गरियाबंद। इस मंदिर की विशेषताएं। इसे 605 ईस्वी के दौरान बनवाया गया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी निर्माण शैली पंचायतन शैली थी। इस मंदिर को नलवंश के गौरव का प्रतीक माना जाता है। नलवंश का पतन और अंतिम राजा। जैसे जैसे समय बीतता गया, नलवंश कमजोर होता गया। भीमसेन देव ने शासन किया और भीमपुर नगर बसाया। उनके बाद नरेंद्र धवल अंतिम राजा बने। कलचुरी शासकों ने नलवंश को पूरी तरह पराजित कर दिया और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। 8 नलवंश की विरासत। नलवंश के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके स्वर्ण सिक्के, शिलालेख और ताम्रपत्र आज भी उनके गौरव की गवाही देते हैं। मुख्य स्रोत पोड़ागढ़ अभिलेख, राजिम शिलालेख, अडेंगा और खुलिया से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं। सिक्कों का अध्ययन। वासुदेव मिराशी ने इन सिक्कों का अध्ययन किया। सिक्कों के एक तरफ चित्र होते थे, जबकि दूसरी तरफ कोई अंकन नहीं होता था। निष्कर्ष। जंगलों से राजमहलों तक का सफर। नलवंश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे जंगलों के योद्धा महान सम्राट बन सकते हैं। यह वंश संघर्ष से उठा, अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा और फिर इतिहास के पन्नों में विलीन हो गया। लेकिन क्या सच में वे विलुप्त हो गए? नहीं। उनकी विरासत छत्तीसगढ़